अध्याय 41। प्रथम श्रेणी के रेस्तरां पर कब्जा करना। दो। मुझे लगता है कि तुमने वास्तव में आज रात निर्देशक झोंग को क्रोधित कर दिया। आपने भी देखा, उन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी। अगर यह आपके लिए नहीं होता तो मैं उन्हें खो जाने के लिए कहता। हुर, आखिरी बात जो आपने कही थी, मैं अवाक हूँ। वांग शियान और गुवान शुकिंग पहली श्रेणी के रेस्तरां से पुरानी सड़क पर खुशी से शब्दों का आदान प्रदान करते हुए बाहर चले गए। जमाना अभी खत्म नहीं हुआ था, लेकिन जब वांग शियान ने अभी अभी बचे हुए कैवियार को निर्देशक झोंग को सौंप दिया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, निर्देशक झोंग, ये वही कैवियार है जो आपने मांगा था। इसे अजमाएं। भविष्य में मेरे रेस्तरां में आपका स्वागत है। ओह, ये रेस्टोरेंट अभी मेरा नहीं है, इसलिए आपको आज रात के खाने के लिए अभी भी भुगतान करना होगा। अपनी सजा पूरी करने के बाद वांग शियान ने गुवान शुकिंग को बाहर बुलाया। उस समय निर्देशक झोंग का चेहरा बेहद उदास दिख रहा था। हे, मुझे आपके श्रेष्ठ को नाराज करने के लिए आपसे माफी मांगनी है। लगता है 2 दिन की तनख्वाह नहीं मिलेगी। मैं तुम्हें उसका मुआवजा दूंगा। वांग जियान ने मुस्कुराते हुए कहा। बेशक, आपको मुझे मुआवजा देना होगा। गुवान शुकिंग हंसी और अपने कंधे के ऊपर वांग शियान को देखा क्योंकि उसे अपने दिल की गर्माहट महसूस हो रही थी। ये पहला लड़का था जिसने उसे खुश, सहज और दिल को छू लेने वाला बनाया। भावना अपार नहीं थी, लेकिन वह इसकी आदी थी। चढ़ना। वांग शियान ने अपनी हार्ले मोटरसाइकिल पर सवारी की और गुवान शुकिंग को बुलाया। ठीक है। बाइक पर उसे देखते ही गुवान शुकिंग को लगा कि उसका दिल धड़क रहा है। वह बाइक पर सवार हो गई। कुछ हिचकिचाहट के साथ उसने अपनी बाहें फैलाईं और उन्हें वांग शियान के चारों ओर लपेट लिया। एक गर्म शरीर को अपने ऊपर आते देख वांग शियान का शरीर अकड़ गया। इसके बाद उन्होंने एक मुस्कुराते हुए चेहरे का खुलासा किया। तंग बैठो, हम जा रहे हैं। उसने एक्सीलेटर पर पैर रखा और वापस स्कूल की ओर चल पड़ा। जल्द ही वे महिला छात्रावास में वापस आ गए। कल मिलते हैं, मैं तुम्हें यहाँ लेने आऊंगा। वांग शियान ने गुवान शुकिंग की ओर हाथ हिलाया। ठीक है। गुवान शुकिंग ने सिर हिलाया और उसकी ओर हाथ हिलाया। खुशी खुशी वह वापस अपने कमरे में चली गई। वांग शियान हंसा और पुरुष छात्रावास में वापस चला गया। उस रात के दौरान वांग शियान ने कोई साधना नहीं की। इसके बजाय वह चैन की नींद सोया। अगले दिन जब वह उठा तो सुबह के 8 बज चुके थे। वांग शियान जल्दी से उठे और तरोताजा हो गए। जब उसने अपना फोन उठाया तो उसने एक अपठित संदेश देखा। लैन किंग्यू। फिर से वीचैट संदेश देखकर वांग शियान अचंभित रह गया। ये फिर से लैन क्विंग्यू था। वही बात, वह पिछली घटना की प्रशंसा में उसके लिए रात का खाना खरीदना चाहती थी। संदेश 5 मिनट पहले भेजा गया था। मुझे खेद है, चेयरमैन लैन। मैं हाल ही में व्यस्त रहा हूँ और मेरे पास वास्तव में समय नहीं है। वांग शियान ने विनम्रता से मना कर दिया। आज वह प्रथम श्रेणी के रेस्तरां को संभालने जा रहा था। अगले कुछ दिनों में वह किसी भी चीज के लिए बहुत व्यस्त होंगे। उन्हें प्रथम श्रेणी के रेस्तरां और उसके प्रबंधन के मुद्दों के आंतरिक मुद्दों को संभालने की जरूरत थी। लोंगक्सुआन रेस्तरां जल्द ही रेस्तरां के बगल में खुलने जा रहा है और यह उसे व्यवसाय चुराने का एक स्पष्ट कार्य था। निदेशक ली और उस युवक के बीच कल हुई बातचीत को सुनने के बाद वांग शियान को पता चल गया था कि दूसरे पक्ष में कुछ क्षमता है, इसलिए उसे इसके लिए खुद को तैयार करने की जरूरत थी। वांग शियान द्वारा संदेश भेजे जाने के बाद उसने पैकअप किया और झींगा मछलियों और तैरने वाले केकड़ों को नीचे ले आया। एक विला के कमरे के भीतर पूरी जगह गुलाबी रंग से भरी हुई थी। रिवरटाउन के सभी पुरुषों ने कल्पना नहीं की होगी कि प्रसिद्ध आइस क्वीन चेयरमैन लैन क्विंग्यू अपने कमरे को इतने आकर्षक रंग से रंगेंगी। किसी ने एक बार कहा था कि हर अकेली लड़की परियों की कहानियों के बारे में सोचती है। लैन क्विंग्यू अपने पेट के साथ बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसके बगल में एक बड़े आकार का गुलाबी टेडी बियर था। डिंग। जब उसके फोन की घंटी बजी, उसने जल्दी से अपना वीचैट खोला। अस्वीकृत। उसने मुझे फिर से अस्वीकार कर दिया। लैन क्विंग्यू थोड़ा खोया हुआ था। कल उसने अनुमान लगाया कि उसके साथ वास्तव में कुछ चल रहा है और इसीलिए उसने उसे ठुकरा दिया। इसलिए उसने सुबह सुबह फिर से उससे पूछा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे फिर से खारिज कर दिया जाएगा। उसके ऊपर उसने जवाब दिया कि वह हाल ही में व्यस्त होगा। क्या वह मुझे नापसंद करता है, इसलिए वह मुझे नहीं देखना चाहता, या वह वास्तव में इतना व्यस्त है? लैन किंग्यू ने अपनी भौहें चढ़ा ली और खुद को आईने में देखने के लिए तुरंत बिस्तर से उठ गई।
इस तथ्य के बावजूद कि वह बिना किसी मेकअप के बस उठी, उसका परिष्कृत प्रोफाइल और उसका संपूर्ण फिगर बेहद मोहक था। क्या मेरा आकर्षण उसके लिए बिल्कुल भी आकर्षक नहीं है? पहली बार लैन क्विंग्यू ने अपने आकर्षण पर संदेह किया। चलो नाश्ता करते हैं, मुझे भाप में पके हुए पकौड़े खाने हैं। गुवान शुकिंग को अपनी बाइक पर लाने के बाद वांग जियान के साथ वे पुरानी गली की ओर चल पड़े। जरूर, जो भी सुंदर महिला चाहती है। क्या शानदार जुबान है तुम्हारी। अगर मैं तुम्हारा मांस खाना चाहूं, तो क्या तुम मेरे लिए खुद को काटोगे? तुम इतने क्रूर नहीं हो। मैं पश्चिम की यात्रा का त्रिपिटक नहीं हूँ, लेकिन मैं दुष्ट महिला राक्षस हूँ। हाँ हाँ। चुटकुले सुनाते हुए वांग शियान और गुवान शुकिंग भाप से पकाए हुए गुलगुले की दुकान पर पहुंचे। नाश्ते के बाद निदेशक ली से मिलने का समय था। जब वे प्रथम श्रेणी के रेस्तरां में पहुंचे, तो दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। निदेशक ली और प्रबंधक हुआंग पहले से ही यहाँ थे। निर्देशक वांग, उनके आगमन को देखकर मैनेजर हुआंग तुरंत उनके पास गए और उनके चेहरे पर एक बीम के साथ उनका अभिवादन किया। गुड मॉर्निंग, मैनेजर हुआंग। वांग शियान ने सिर हिलाया और निदेशक ली की ओर देखा, जो किनारे खड़े थे। प्रॉपर्टी डीड और ओनरशिप ट्रांसफर डीड तैयार है। पिछले मुनाफे के अलावा रेस्तरां में सब कुछ आपका है। हम पूरी सुबह व्यस्त रहेंगे क्योंकि हम संपत्ति और अन्य सामान के हस्तांतरण के लिए संपत्ति प्रबंधन ब्यूरो जा रहे हैं। वांग जियान को देखकर निर्देशक ली मुस्कुराए। महान, मुझे पहले अनुबंध देखने दो। वांग जियान ने सिर हिलाया। यहाँ, मुझे यकीन है कि अनुबंध में कुछ भी गलत नहीं है। निदेशक ली ने उन्हें अनुबंध सौंप दिया। वांग शियान ने लापरवाही से अपना सिर हिलाने से पहले इसे लिया और ध्यान से इसका अध्ययन किया। इसके बाद वे निदेशक ली की कार को संपत्ति प्रबंधन ब्यूरो, उद्योग और वाणिज्य के लिए राज्य प्रशासन, बैंक के कुछ विभागों में व्यापार लाइसेंस सहित हस्तांतरण प्रक्रियाओं में तेजी लाने के लिए ले गए, और इसी तरह पूरी सुबह इधर उधर भागदौड़ करने के बाद वांग शियान ने शेष राशि निदेशक ली के खाते में स्थानांतरित कर दी। दोनों ने हाथ मिलाया और डील पक्की हो गई। बॉस, निर्देशक ली जब गए तो अपने साथ कुछ भी नहीं ले गए। अभी के लिए सब कुछ हमेशा की तरह चल रहा है। मैं आपको बाकी कर्मचारियों से मिलाने के लिए ले जाऊंगा। बैंक से वापस आने के बाद मैनेजर हुआंग, जो लगभग सुबह से उसका पीछा कर रहा था, ने उत्साह के साथ वांग शियान से बात की। जरूर, चलो रेस्तरां के बारे में जानें। साथ ही सभी कर्मचारियों के पद वैसे ही रहेंगे जैसे अभी हैं। वांग जियान ने सिर हिलाया। जब वे रेस्टोरेंट पहुंचे तो लंच का समय हो गया था। वांग जियान ने मैनेजर हुआंग और गुवान शुकिंग को फर्स्ट ग्रेड रेस्तरां में दोपहर का भोजन करने के लिए बुलाया। मैनेजर हुआंग गुवान शुकिंग को भी जानते थे। उसने आधे महीने से अधिक समय तक एक अभिवादक के रूप में काम किया था। जब वे दोबारा मिले, मैनेजर हुआंग ने अनुमान लगाया कि वह भविष्य में लेडी बॉस हो सकती हैं। इसलिए वह गुवान शुकिंग की सेवा करने के लिए सक्रिय थे। इस तरह गुवान शुकिंग को लगा कि जब उसकी पिछली मैनेजर ने उसकी इस तरह से चापलूसी की, ये सब उसके बगल वाले लड़के की वजह से थे। दोपहर के भोजन के बाद वांग शियान ने पूरे रेस्तरां का दौरा किया। प्रथम श्रेणी के रेस्तरां को देखकर उन्हें उपलब्धि का एहसास हुआ। यह उसका रेस्तरां था और वह निश्चित रूप से पूरे रिवटोन में इस रेस्टोरेंट के लिए एक नाम बनाएगा और यह अब तक का सबसे अच्छा रेस्टोरेंट होगा। अध्याय 42, पुनर्गठन। मेरा मानना है कि हर किसी ने कल फर्स्ट ग्रेड रेस्तरां में एक नए बॉस के होने के बारे में कुछ अफवाहें सुनी होंगी। आइए हम अपने नए बॉस, डायरेक्टर वांग का स्वागत करें। प्रथम श्रेणी के रेस्तरां के भीतर प्रबंधक हुआंग ने दोपहर के लगभग 3 बजे रेस्तरां में अपने काम के बाद सभी कर्मचारियों को इकट्ठा किया। सभी को नमस्कार, मैं वांग जियान हूं और भविष्य में इस रेस्तरां का बॉस बनूंगा। वांग शियान ऊपर गया और भीड़ को देखकर मंद मंद मुस्कुराया। पूरे रेस्तरां में वर्तमान में 50 कर्मचारी थे। रेस्तरां में कर्मचारियों की संख्या अधिक मानी जाती थी। अकेले वेट्रेसों की संख्या 30 लोगों तक पहुंच गई थी। इसी तरह इससे सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में मदद मिली। इतना छोटा, एक महिला वेट्रेस ने वांग जियान को देखा और जब वह अपनी हैरानी को रोक नहीं पाई तो चिल्लाई। सभी कर्मचारी वांग शियान को जिज्ञासु दृष्टि से देख रहे थे। वास्तव में वांग शियान इतना छोटा था कि वह एक बॉस की तरह नहीं दिखता था। वे सभी वांग शियान से बड़े थे। ये देखकर वांग शियान ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और उनकी ओर ड्रैगन शक्ति का उछाल जारी किया। रेस्तरां हमेशा की तरह काम करेगा। चूंकि मैं इस जगह को संभाल रहा हूँ, इसलिए मुझे इस रेस्टोरेंट में कुछ बदलाव करने होंगे।
पहला बदलाव सभी कर्मचारियों के मूल वेतन में 10% की वृद्धि करना होगा। अन्य नियम अभी की तरह ही रहेंगे। यह मत सोचो कि मैं छोटा हूँ इसलिए मुझे मूर्ख बनाना आसान है। जब मुझे किसी को हटाना होगा तो मैं नर्म नहीं होऊंगा। मैंने आपकी नौकरी और वेतन के बारे में पूछताछ की है। मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ वह ये है कि निदेशक ली के मुकाबले आपका मुआवजा निश्चित रूप से अब बेहतर होगा। मैं निर्देशक ली से अधिक उदार हूँ। बोलते हुए उन्होंने एक फीकी मुस्कान दिखाई। यदि आपको कोई समस्या आती है तो आप मैनेजर हुआन को ढूंढ सकते हैं या सीधे मुझे ढूंढ सकते हैं। सब कुछ पर चर्चा की जा सकती है और मुझसे बात करना आसान है। हालांकि अगर कोई गलती करता है तो मैं भी अपने शब्दों पर दया नहीं करूंगा। जैसे ही वांग शियान ने बात की, उसके शरीर से निकलने वाली आभा ने उसके चारों ओर के वातावरण को ठोस बना दिया। यह ऐसा था मानो आसमान के नीचे की हर चीज पर उसका ध्यान केंद्रित था। वेट्रेस, किचन कर्मी, फ्रंट डेस्क कर्मी और अन्य कर्मचारी सभी ध्यान से सुन रहे थे। वे उस ताकत का एहसास महसूस कर सकते थे जो उनके सामने युवक की आत्मा से उत्पन्न हुई थी। ठीक है, तुम लोग जा सकते हो और आराम कर सकते हो। हेड शेफ, दूसरे शेफ और मैनेजर हुआन को साथ लेकर आए और कुछ देर के लिए मुझसे मिले। वांग शियान ने उनकी ओर देखा और उन्हें निर्देश दिया। उफ़, उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्हें कोई आदेश मिला हो और वे तुरंत चले गए। जैसे ही वे चले गए, वे धीरे धीरे टिप्पणी कर रहे थे। क्या ऐसा क्यों लगता है कि हमारे वर्तमान बॉस के चारों ओर एक आभा है? निर्देशक ली की तुलना में उनके चारों ओर एक मजबूत राजसी आभा थी। नया बॉस वास्तव में हमारे वेतन में सीधे 10% की वृद्धि करने के लिए उदार है। ये $400 माइनस $500 के बराबर है। क्या युवा बॉस है? वह शायद लगभग 20 का है। हालांकि बॉस के पास उसके चारों ओर एक राजसी आभा है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह एक बड़े परिवार की दूसरी पीढ़ी के अमीर हों? बॉस बहुत सुंदर है। युवा, सुंदर और अमीर, इतना ठंडा। निर्देशक वान। मुख्य रसोया एक रसोया को साथ ले आया और चला गया क्योंकि उन्होंने उसे मुस्कुराते हुए संबोधित किया। हालांकि वे अभी भी थोड़े आरक्षित थे। वान जियान अपने कर्मचारियों की टिप्पणियों को सुन रहा था और उसने दो रसोइयों को देखा। वह मुस्कुराया और सिर हिलाया। ये वह प्रभाव था जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। एक बॉस के रूप में उन्हें पहले अपने कर्मचारियों को नियंत्रित करने में सक्षम होना था और साथ ही साथ अपने कर्मचारियों का सम्मान करना और उनसे थोड़ा डरना था। अन्यथा वह कंपनी को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में सक्षम नहीं होगा। वर्तमान में वह प्रभाव प्राप्त कर चुका था जो वह चाहता था। आओ, मैं हमारे वर्तमान रेस्तरां के संचालन के बारे में और जानना चाहता हूँ। वांग शियान उनके साथ बगल में प्रतीक्षालय में बैठ गया। निर्देशक वांग, ये हमारे आपूर्ति चैनल हैं और ये कुछ अनोखे व्यंजन हैं जो हमने पेश किए। मैनेजर हुआंग ने एक पुस्तिका निकाली और उसे दे दी। वांग शियान ने सिर हिलाया। इसके बारे में उन्हें पहले ही कुछ पता चल गया था। फर्स्ट ग्रेड रेस्तरां के बारे में जो उल्लेखनीय था वह ये था कि इसमें विभिन्न प्रकार के समुद्री भोजन की पेशकश की गई थी। इसके अलावा रसोइयों के पास महान पाक कौशल थे और रेस्तरां में उत्कृष्ट सेवा गुणवत्ता और अच्छा वातावरण था। उदाहरण के लिए, कैवियार, टू हेडेड अबालोन और कुछ कीमती समुद्री भोजन का एक विशेष खरीदार था। ये पहले निदेशक ली के चाचा थे जो विशेष खरीदार थे। अब जबकि निदेशक ली जा चुके थे, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था। बहरहाल, खरीद चैनल अभी भी बरकरार था। कैवियार जैसी कीमती वस्तुएं सीधे विदेशों से खरीदी जाती थीं और लागत अधिक होती थी। साधारण सीफूड के लिए उन्हें सीफूड मार्केट से खरीदा गया था। येलो क्रोकर फिश, ट्रू टूना और दूसरे बेशकीमती सीफूड को समुद्र के किनारे की नीलामी से हासिल करना होगा। भाग्य पर भी निर्भर रहेगा। निदेशक वान, गोल्डन लॉबस्टर मैनेजिंग कंपनी के साथ हमारा अनुबंध समाप्त होने वाला है और इसे नवीनीकृत नहीं किया जाएगा। हमें जल्दी से दूसरे चैनल खोजने होंगे। इसके अलावा हमें जल्द ही कैवियार की एक खेप खरीदनी है। इसके अलावा हम रेस्तरां में उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री से बाहर चल रहे हैं, प्रबंधक हुआंग ने वांग जियान से कहा। हालांकि ऐसे बहुत से ग्राहक नहीं थे जो उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री खरीद सके। वे ताकत के प्रतीक थे और एक अच्छा प्रचार स्टंट थे। उदाहरण के लिए, यदि एक रेस्तरां में 2 सिरों वाली एबालोन, अटलांटिक ब्लू मार्लिन, पीली क्रोकर मछली, ऑस्ट्रेलियाई झींगा मछलियां, बड़े झींगा मछली और अन्य प्रकार के उच्च गुणवत्ता वाले समुद्री भोजन प्रदर्शित किए गए हैं, और दूसरे रेस्तरां में ऐसी शीर्ष गुणवत्ता नहीं है सामग्री, यह एक अलग अंतर होगा।
किसी को यह आभास होगा कि पहला रेस्तरां बेहतर है और इसे संरक्षण देने वाले ग्राहकों की संख्या अधिक होगी। इसलिए वांग शियान को अभी कुछ उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री ढूंढनी थी। हमारे समुद्रों से बड़े झींगा मछलियों की आपूर्ति हर दिन बहुत कम होती है। इसके अलावा हमारे पास कैवियार जैसी सामग्री नहीं है। वांग शियान ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। बॉस, हमें उन सामग्रियों को लेने के लिए सुबह सुबह सीफूड मार्केट जाना होगा। उच्च गुणवत्ता वाले समुद्री भोजन के लिए वे समुद्री खाद्य बाजार में पर्याप्त आपूर्ति में नहीं हैं। बड़े झींगा मछलियों और केकड़ों की ऊंची कीमत को नज़रअंदाज करते हुए मात्रा भी सीमित है। कभी कभी हम इसे प्राप्त करने में भी सक्षम नहीं हो पाते हैं। यदि हम जमी हुई सामग्री का उपयोग करते हैं तो स्वाद थोड़ा खराब हो जाएगा, महाराज ने समझाया। समुद्री भोजन की आपूर्ति मुझ पर छोड़ दो। वांग जियान ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और जारी रखा, बाकी सब कुछ पहले जैसा ही होगा। इसके अलावा लॉन्गशान रेस्तरां जल्द ही खुलने वाला है। जब वे व्यापार के लिए खुलेंगे तो वे निश्चित रूप से कोई न कोई कार्यक्रम आयोजित करेंगे। उस समय हमें उनके साथ बने रहने और उनके साथ खेलने में सक्षम होना चाहिए। बॉस, भले ही वे बाजार में हिस्सेदारी हासिल करना चाहते हों, फिर भी हमारे पास एक फ़ायदा है क्योंकि हमारी प्रतिष्ठा फैल गई है। जब तक हम ट्रैफिक को आकर्षित करने और साधारण सीफूड की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाला सीफूड प्राप्त कर सकते हैं, वे निश्चित रूप से हमारे लिए मैच नहीं होंगे। मैनेजर हुआंग ने आत्मविश्वास से बात की। महान, मुझे उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री के मुद्दे को संभालने दें। प्रधान महाराज, मैं साधारण समुद्री भोजन की गुणवत्ता का मुद्दा आप पर छोड़ता हूँ। वांग शियान ने सिर हिलाया। निश्चिंत रहे बॉस और इसे हम पर छोड़ दें। रसोई समुद्री भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करेगी, प्रधान रसोइया ने गारंटी दी। ठीक है, अगर भविष्य में कोई समस्या हो तो आओ और मुझे ढूंढो। यह आपके रोजमर्रा के जीवन से संबंधित होने पर भी ठीक है। वांग शियान मुस्कुराया और शेफ के सिर को थपथपाया। धन्यवाद मालिक। मुखिया महाराज मुस्कुराए। बीच में सजावटी मछली के लिए इन मछली टैंकों से छुटकारा पाएं। मुझे बड़े टैंक और कुछ सजावटी मछलियां मिलेंगी। वांग शियान ने रेस्तरां के बीच में खाली मछली टैंकों को देखते हुए निर्देश दिया। उनमें लगी सजावटी मछलियों को निदेशक ली ले गए थे। शुरुआत में इसका इस्तेमाल एरोवाना रखने के लिए किया गया था जिसे निर्देशक ली ने दूसरों से उधार लिया था। वांग शियान के लिए इन सजावटी मछलियों को प्राप्त करना एक आसान काम था। इस बिंदु पर वह विचार कर रहा था कि क्या उसे प्रदर्शन के लिए कुछ महंगी सजावटी मछली मिलनी चाहिए। एंड नोट। वन टू हेडेड एबेलोन प्रति कैटी के आकार और वजन का एक माप है। एक कैटी लगभग 500-600 ग्राम है, यानी यदि 2 एबालोन का कुल वजन एक कैटी है तो वे टू हेडेड एबेलोन है।